नमस्कार, मैं उदीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। लॉकअप का लेटेस्ट एपिसोड जहां हमें भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां और उनके विभिन्न प्रकार के अतरंगी व्यवहार देखने को मिले। जहां हमने देखा कि अरीना टास्क जब भी आती है पायल औंधे मुंह गिर ही पड़ती हैं और कल भी पायल ने अपना वही वाला अंदाज दिखाया। वो मतलब समझ में नहीं आ रहा था वो करना क्या चाहती हैं। सबसे पहली बात, वो टास्क को अच्छे से सुनती नहीं है, समझती नहीं है और अपने हिसाब से करती रहती है। एक ऐसी टास्क है जिसको कंप्लीट करने में पायल ने लिए तकरीबन तकरीबन 30 मिनट और उसी टास्क को अंजलि द टिकटॉक की मुजरा गर्ल 24 मिनट समथिंग में कर जाती है। यहां पर पायल अपने डिफेंस में बहुत सारी बातें कर सकती है कि टॉस उसके फेवर में नहीं गया। जैसे कि आजकल हम आईपीएल में देखते हैं ना कि टॉस जीतो, सामने वाले को बल्लेबाजी कराओ, बाद में आपको पता चल जाएगा पिच कैसा खेल रहा है, आराम से चेस कर लो। एंड लॉकअप में कल रात को हुई अरीना वाली टास्क में यही वाला सिद्धांत हमें देखने को मिला, जहां पर प्रिंस एक्चुअली में खेलने वाला था, लेकिन प्रिंस अभी फेयर गेम खेलने की पीपड़ी इस कदर बजा रही कि नहीं उधर पायल है और आपको पता मैं तो 5 रियलिटी शो जीता हुआ हूँ तो फेयर नहीं होगा तो मैं अंजलि को आपके सामने खड़ा करवा देता हूँ, तो फिर आप दोनों खेल लेना, बराबर का मुकाबला होगा। फिर आप ये नहीं कर सकते कि मैं लड़की थी तो लड़का था और 5 रियलिटी शो का भी रहता तो मैं जीत गया, तो मैं ये नहीं चाहता। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर प्रिंस क्या कर रहा है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में थोड़ा आगे। लेकिन यहाँ बात ही बात में ये प्रिंस थोड़ी सी हिंट देता रहा कि वो यहाँ किस इंटेंशन से आया है, क्या करना चाहता है। वो एक्चुअली में आया है लोगों का गेम अप करवाने, जैसे कि वो पायल को बार बार वो एक हिंट देता रहा है कि आप फिनाले में हो, आप गेम अप करो, आप इंडिविजुअल खेल रही हो, ये अच्छी बात है, तो आप यहाँ पर खेलो अंजलि के साथ। तो यहाँ पर पायल और अंजलि के बीच में मुकाबला होता है। हालांकि यहाँ पर पायल को भी एक ऑप्शन मिलता है कि वो चाहे तो खुद बैठ करके शिवम को बुला सकती है अपने लिए खेलने के लिए, लेकिन वहाँ मिस्टर एम वगैरह बोलते हैं नहीं पायल, हम तुमको स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं मानेंगे, अरे तुम हारो जीतो अपने लिए खेलो, अपने बूते ही स्वर्ग मिलता है, दूसरा के बूते तो जनाजे उठाए जाते हैं, पायल अपने लिए खेलो, हारो जीतो अपने लिए खेलो। यहां तक मिस्टर एमएफ काफी अच्छे जा रहे थे, लेकिन इसके बाद जो गंद फैलाया ना मिस्टर एमएफ ने, सामने वाले को आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर उसका कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हो, उसका ध्यान भटका रहे हो, या ये सब करने के लिए चाहे आप जो भी कर रहे हो, लेकिन एक लिमिट होता है, एक दायरा होता है। लेकिन यहां पर मिस्टर एमएफ तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर प्रिंस को आगे बढ़ाने के लिए जो सारे हथकंडे वो अपना सकता था सारे हथकंडे अपनाए। अब यहाँ यही बात बोलूंगा कि ये बंदा अपनी गलतियों से अभी तक नहीं सीख रहा। यहाँ पर जैसे पायल को इसने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो भी टेक्निक इस्तेमाल करी एंड बाद में जब पायल हारी तो भाई इतना खुश तो प्रिंस या अंजलि नहीं होंगे जितना ज़्यादा खुशी में पगला गया, ये बावला हो गया, ये डोंगरी का नल्ला सुल्तान। ये इसकी जो ये हरकतें है ना, मुझे ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक तरफ ये बोलता है कि इसने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है, वो बहुत कुछ सीख करके आया है, हार को पचाना, जीत को संभालना, लेकिन हमने कभी देखा नहीं है कि ये जीत को संभाल कर चलता। थोड़ा सा भी कुछ अगर होता तो हवा में उड़ने लगता है, उछलने लगता है। एंड जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं भैया। अगर नेक्स्ट वीक कर्मा मिल जाए और पायल ट्रॉफी जीत जाए तब देखना इसका मुंह कैसे फिर बंदर की तरह मुंह लटका कर सड़े हुए पपीते की तरह नीचे टपक के बैठ जाएगा। फिर अगर वहाँ पायल ऐसे ऐसे अतरंगी हरकतें करे और नाचे तो फिर इसके फैंस को भी बुरा लगे, अरे भाई वो हार गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जब तक ये दूसरों का मजाक उड़ाता रहेगा ना भैया, इसको डेफिनेटली कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। कोई मेरी बात पर यकीन करे या ना करे, कल रात को ही मैंने एक रैंकिंग डाल दी है, हो सकता है फाइनल टॉप 5 यही हो। अब चीज़ें कैसी हो कैसी नहीं हो ये तो आने वाले दिनों पता चले, लेकिन ये फाइनल की रैंकिंग है जो कि मैंने ऑलरेडी कल डाल दी है। देखते हैं कि 7 दिन बाद 8 दिन बाद ये सही साबित होती है या गलत साबित होती है। खैर यहाँ पर ये अरीना वाली टास्क शुरू हो इसके पहले पायल अगेन वो कन्विंस करने की कोशिश करने लगती है प्रिंस को। एक दिन पहले ही तो प्रिंस ने सायशा की जगह पायल को प्रिफर किया कि भाई आप ज़्यादा डिजर्विंग हो, तो पायल ने सोचा लोहा गर्म है, बाहर दो हथौड़ा। प्रिंस को कन्विंस करने लगती कि मैं आपके साथ अरीना में भिड़ूंगी, आप 5 शो के रियलिटी शो विनर हो, मैं एक भी शो नहीं जीत पाई हूँ, मैं आपके सामने, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। वो प्रिंस को एक्चुअली में मक्खन लगाने की कोशिश कर रही थी। प्रिंस बोला देखो मैं तो फेयर रहूंगा, अनफेयर में बिल्कुल नहीं हुआ, मैं टोटली फेयर रहूंगा। प्रिंस की जो बातें हैं वो कहना क्या चाहता है उसको डिकोड करने की बहुत आवश्यकता है, जो कि मुझे नहीं घर वालों को डिकोड करने की आवश्यकता है। अब प्रिंस यहाँ किस इंटेंशन से आया पहले घर वाले उसी को नहीं समझ पा रहे हैं। वो जिन 4 लोगों के साथ अच्छी बात करता तो उन सब ने प्रिंस को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया, जैसे कि एमएफ है, सायशा है, पूनम है और ये अंजलि तो मतलब जब से जीशान गया है, अली गया है, तब से वो प्रिंस से कुछ ज्यादा ही क्लोज होने लग गई है। आई एम श्योर आपने भी ये बात नोटिस की होगी, वो प्रिंस को हग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मिस्टर एमएफ से तो खैर वो दूर रहने ही लग गई है, साथ में इनका घूमना फिरना बंद हो गया है, लेकिन जहां मौका मिलता है अंजलि प्रिंस से पप्पियां झप्पियां पा ही लेती है। शायद ये पिछले जमाने में अजगर थी, अजगर जो रहते हैं ना उसको चमड़ी से या चमड़े से
चिपक करके सोने की आदत होती है। हालांकि मैंने देखा तो ऐसा है नहीं किसी अजगर फजगर को, लेकिन मैंने सुना है बड़े बुजुर्गों के मुंह से कि अजगर जो रहता है वो किसी के साथ में लेटता है चिपक के, तो वो जगह का एक आकार बनाता रहता है कि इसको निगलने के लिए कितनी जगह चाहिए। तो अंजलि जो है ना वो इस जेल का अजगर है, वो जिस जिस के साथ चिपकी उसको खा गई है, फिर चाहे वो जीशान हो या अली हो। और मिस्टर एमएफ को तो जबरदस्त कर्मा दे ही दिया था, क्या पता अगला टारगेट वो प्रिंस का बना करके चल रही हो। वैसे यहाँ प्रिंस किस उद्देश्य से आया है इसे समझ लेते हैं। प्रिंस को यहाँ भेजा गया है ट्रबल मेकर के तौर पर, साथ ही साथ उसे कुछ और करने के लिए भी भेजा गया है। जब से प्रिंस आया आपने देखा इनका ग्रुप जो है वो टूट टाट गया है। प्रिंस यहाँ पर इंडिविजुअल गेम की वकालत करने आया है और इस शो में डे वन से सिर्फ इंडिविजुअल गेम ही खेल रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या है कि छोटी छोटी टास्क जीतकर खुद को बहुत बड़ा 30 मार का समझ रहे हैं। कमोबेश हमें जिंदगी में भी ऐसे ही देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं पीछे की वीडियोज में दे चुका हूँ, जो सोशल मीडिया के बदौलत रातों रात एकदम मिलियंस में खेलने लगे, फिर धड़ाम से नीचे गिर गया। चाहे वो रानू मंडल हो, चाहे वो डब्बू अंकल रहे हो, चाहे वो बाबा का ढाबा, ऐसे बहुत सारे हैं। और ये अंजलि जैसे टिकटॉकर नल्ले, ये भी एकदम रातों रात ऊपर पहुंच गए, बड़ी जल्दी नीचे आ भी जाएंगे। या फिर बिग बॉस के जो हम विनर्स देखते हैं, 2-3 महीने का फेम मिलता है, फिर सब बेरोजगार भर्ती योजना में वाइल्ड कार्ड बन के या फिर किसी कक्कड़ परिवार में पहुंच जाते हैं। अरे कोई गाना दे दो भाई, जिनके लिए मिलियंस में ट्रेंड होते हैं वो कक्कड़ परिवार का गाना करने पहुंच जाते हैं। ये तो दिन है भैया इनकी, ये तो औकात है इनकी। खैर यहाँ पर प्रिंस आया है इन सबको इंडिविजुअल गेम खिलाने, लेकिन इंडिविजुअल के बजाय ये तो सब प्रिंस के आसपास, जैसे गुड़ में मक्खियां नहीं चिपक जाती हैं, वैसे ही वहां का कचरा गैंग जो है वो प्रिंस में चिपक चुका है। अब यहां से पायल को एक रास्ता मिल चुका है आगे निकलने का। पायल उस रास्ते पर निकल के आगे ट्रॉफी जीत सकती है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं गुड़ के चक्कर में सारी मक्खियां इधर चिपकी जरूर रह गई हैं। ये जो कह रहे प्रिंस भाई, अरे प्रिंस क्या पता इस वीकेंड या अगले वीक की शुरुआत में उसको निकाल दिया जाए कि भैया प्रिंस तेरा काम हो गया, जा अपने साथ सायशा आजमा पूनम को लेकर निकल, तो फिर तुम क्या कर लोगे। तो यहाँ पर समझदार जो रहते हैं वो नजदीक के फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन ये मेंटेलिटी मुझे लॉकअप में, ये कचरा गैंग में तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। प्रिंस नरूला कुछ और नहीं है, एक भ्रम है, एक माया जाल है, और उस माया के जाल में ये पूरा कचरा गैंग पता नहीं खुद को कौन सा बड़ा 30 मार का समझे बैठा है, जबकि पायल के लिए एक पतली गली से रास्ता ट्रॉफी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे तो रहा है। खैर यहाँ अरीना में आ जाते हैं, तमाम हर्डल्स हैं, आपको वजन भी लेना है, फिर एक सीसॉ बना हुआ है जिसमें आपको अपनी बॉडी के बराबर वजन डालना है, सो दैट वो जो सीसॉ के जो दोनों एंड से एक एंड पर आप वजन रख दीजिए ताकि दूसरे एंड पर आप खड़े हो सकर। वो जो एक पजल है जहां पर आपका चेहरा है आपको वो बनाना है, और यहाँ पर टॉस होता है तो पायल पहले जाती हैं और वहीं से गुड़ गोबर करना शुरू कर देती हैं। इस तरह की टास्क में आपको स्मार्टनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब पायल ने पहली बार देख लिया, जब करण कुंद्रा द जेलर वहां कह रहा था कि आपको वहां से सैंड बैग उठाने हैं, आपको वजन डालना है, पायल क्या है कि भैया बहुत ही ज्यादा सीधी है। इस तरह के गेम के लिए उनमें जो छल कपट होना चाहिए वो पायल के अंदर नहीं है, स्मार्टनेस बिल्कुल नहीं है। वहीं दूसरे कुछ लोग में स्मार्टनेस इतनी ज्यादा है कि साला ओवरफ्लो हो रही है, उतनी भी नहीं होनी चाहिए, एक बैलेंस में चीजें होनी चाहिए। तो पायल यहाँ पर पहले ही द वर्ड गो से हगना शुरू कर देती है। वो ये नहीं कि वो जो गोनी था, वो जो बैग था वो उठाकर जाके उसमें डालते, उसको खाली करती है, फिर आती है, फिर ऊपर एक सस्ता हॉकाई खड़ा कर दिया जाता है, डोंगरी का सस्ता हॉकाई, वो तीर कमान लेकर के। और ये जो पायल एंड दूसरे राउंड में अंजलि जो हेलमेट पहनते हैं, इसके ऊपर एक पतला सा वही क्या बोलते हैं उसको, बटर पेपर या कौन सा पेपर था, वो एक टोपी जैसा है, उसमें अगर तीर लगा तो आपका 1 मिनट बढ़ जाएगा, फिर आप वापस जाओ और फिर से स्टार्ट करो, तो हर्डल्स वगैरह पार करो, वजन उठाओ, फिर इधर से जंपिंग झपक करके यहाँ तक आओ, फिर वो पजल रखो, फिर वापस जाओ। ये सब आपको करना है, जो कम टाइम में करेगा वो जीतेगा। एंड भैया फिर जिस तरह से पायल ने ये टास्क शुरू करी भैया, पहले तो वो गिरती पड़ती वहां पहुंचती है, वो सस्ता हॉकाई के तीर लगते हैं उनके मुकुट के पर, फिर वापस जाती है, जैसे तैसे वो इलेक्ट्रिक सर्किट करंट वाले को पार करके इधर आती हैं, तो वो पजल में सब इधर है, पता चला वो पायल का सिर नहीं किसी और का सिर है, फिर वो कॉलर, फिर वो जो यूनिफॉर्म का जो बैच नंबर है वो, ये सब ढूंढने में, मिक्स करने में, उसे सेट करने में बहुत समय ले लेती हैं। और यहीं पर अंजलि को पता चल जाता है कि भैया क्या क्या ब्लंडर नहीं करते हैं। अंजलि को थोड़ा साथ और मिल जाता है शिवम का। शिवम उस राउंड में सस्ता हॉकाई बनता है और इक्का दुक्का ही तीर उसके निशाने पे लगते हैं, बाकी सारे के तीर वो बिल्कुल वैसे ही वेस्ट कर देता है। जैसे एक और अरीना वाली टास्क में बॉल मारने का, थ्रो करने का जो टास्क था, वहां पर तो जेलर करण कुंद्रा खुद बोल बैठा था, ये शिवम तेरी कौन सी सेटिंग है क्या। उस समय तो खैर इसकी शिवम की बॉन्डिंग और लॉयल्टी वहां टीम ब्लू के प्रति ज्यादा थी, और वो उसके साथ टीम ब्लू के साथ हिप हिप हुर्रे भी कर रहा था। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं वैसा ही लग रहा था कि शिवम जानबूझ करके कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरह से पायल ने खुद ने एक ब्लंडर वाला परफॉर्मेंस किया, तो फिर
फिर पायल को ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं बनता है। शिवम ने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड बोल ही दिया ना कि चलो भैया मैंने जो करा सो करा, तुमने क्या कर लिया, तुमने तो पूरे युग लगा दिया वो पजल सेट करने में, मेरी वजह से तुमको 1 2 3, चलो मैं 1 तीर मारता तो उनका 1 मिनट बढ़ता, अगर मैं 10 तीर मारता तो 10 मिनट बढ़ जाते उनके, लेकिन तुम्हारा पजल तो फिर भी तुमने 15 मिनट से ऊपर ले लिया। तो यहाँ पर शिवम को दोष देना सही नहीं होगा, क्योंकि पायल आपने खुद ने हद से ज्यादा ब्लंडर किए हैं। थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए था ना। इतना बड़ा वो सैंड वाला एरिया है और आपको 10-12 बैग्स दिए गए हैं, तो वो क्यों दिए गए हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। आप बैग भरो जाकर डाल दो, आप तो बैग भर के जा रही हो, फिर वो थैली खाली कर रही हो, फिर ला रही हो, फिर भर रही हो, क्या मतलब कितना टाइम वेस्ट कर रही हो, फिर वो पजल में कंफ्यूजन हो रहा है तमाम तरह का। ठीक है भैया, आप किस्मत से टॉस हार गई, लेकिन पहला राउंड में आप जब गई आपको पता चल गया कि हाँ अच्छा ऐसे ऐसे हो सकता है। उसके बाद दूसरा तीसरा चौथे राउंड में तो स्पीड बढ़ानी चाहिए थी ना, ब्लंडर कम करनी चाहिए थी। एंड आपके ब्लंडर को देख करके अंजलि ने अच्छे से स्ट्रेटेजी बना ली कि उसे कहां पर ज्यादा टाइम लगाना है और कहां पर कम से कम टाइम लगाना है, और इसी वजह से कुछ 24 मिनट के आसपास उसने लिए और आपने तकरीबन 30 मिनट के आसपास लिए। लेकिन करण कुंद्रा ने माहौल जो बिल्ड किया कि पहले तो बोल दिया कि अंजलि बहुत आपने लंबा समय लिया, आपने 2-3 राउंड एक्स्ट्रा लगा दिए, ये सोचकर पायल सोची वाह मैं जीत गई। लेकिन हाय रे हाय, यहाँ तो पायल आपके साथ प्रैंक किया था जेलर करण कुंद्रा ने। शायद आप टास्क नहीं जीतोगी, डायरेक्ट ट्रॉफी ही जीत जाओगी। एक हिंट भी हो सकता है इसके रूप में कहीं ना कहीं छुपी हो। खैर ट्रॉफी वितरण समारोह तो नेक्स्ट वीक होगा। यहाँ पर ये अरीना टास्क चल रही थी, इस सीजन की आखिरी अरीना वाली टास्क मैं मान करके चल रहा हूँ, क्योंकि अगला वीक तो फाइनल वीक है और फाइनल वीक में तो डायरेक्ट क्वीन आएगी सब कुछ कराने के लिए। तो यहाँ पर अंजलि जीत गई और जैसे ही अंजलि जीतती है भाई बंदर की तरह एकदम जंप मारती है वो कौन गोरिल्ला, प्रिंस गोरिल्ला के ऊपर। ओ भाई गजब चिपकी चल रही, पीछे वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है ततड़ 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 ततड़, पता नहीं इतनी खुशी। और वो बोलता है भैया सारी दुनिया का सुकून एक तरफ और पायल की हार का सुकून एक तरफ। ये डोंगरी का सुल्तान अब तक नहीं सीखा है, कर्मा मिला था लास्ट वीक, तब भी इसने वो एक डायलॉग दिया था, ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करता भाई, बड़ी बात से तौबा, बड़ी बात से तौबा। लेकिन ये पहले पिछले वीक भी इसने सेम डायलॉग रिपीट किया था जब पायल को वो टास्क, वो जो टाइल वाली टास्क थी उससे हराया था। तब इसने क्या बोला था कि उसे खुद के हारने का गम नहीं, लेकिन पायल के हारने का बहुत ज्यादा सुकून है। तो ये दूसरे की हार में सुकून ढूंढता है, दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, और जब वो खुद उस गड्ढे में गिर पड़ता तो इसके फैंस आके बोलते अरे धोखा हो गया, बैकस्टेपिंग हो गई। ये जिस तरह बंदर की तरह उछल रहा था ना भाई साहब, जैसे पायल ने पिछले वीक भी बोला था, जब पायल को इसने पहले राउंड में बाहर किया था तो पायल को मौका मिल गया था, इसी ने मौका दिया था। पायल क्या बोली थी, मेरे को इस टास्क से बाहर करके तू बंदर की तरह उछल रहा था ना, ले अब तू तो किधर का भी नहीं रहा, जाकर के एकदम मुंह लटका के बैठ गया था सड़े हुए आम की तरह। और अगले वीक इसका वही हाल होने वाला है। आप यकीन मानिए नेक्स्ट वीक भी पिछले वीक जैसा ही एक रिपीट टेलीकास्ट होने वाला है। ये जो हवा में उड़ रहे हैं ये लोग, जो बंदर की तरह उछलते हैं, गुलाटी मारते हैं, बाहर इनके फैंस उछलते हैं, और शायद अगले वीक इन सबको रोने के दिन आ जाए, सडनली सबके लिए अनफेयर हो जाएगा, सब अनफेयर हो जाएगा, सब बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे, एंड फिर कोई और इनका फेवरेट कंटेस्टेंट बन जाएगा। दिन भर उसको लाइव देखेंगे, दिन भर मेकर्स को एंगेजमेंट देंगे, मेकर्स बोलेंगे वोट करो तो वोट करेंगे, मेकर्स बोलेंगे दिन को रात बोलो तो रात बोलेंगे, एंड सीजन के एंड में अरे बॉयकॉट करो बे, बॉयकॉट करो। ये मैं बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ, कुछ नया नहीं है। अब आज भैया इस सीजन का सबसे आखिरी वाला जजमेंट डे, यानी कि कंगना रनावत आने वाली है। देखते हैं वो क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है। फिलहाल आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस एपिसोड के बारे में, आपके सारे ओपिनियन, जो भी फीलिंग्स रही आपकी टास्क के बारे में, पायल का एक्शन रिएक्शन, या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, या फिर प्रिंस जिस तरीके से सबको अपने आसपास चिपका के घूम रहा है, सबको गोदी में ले लेकर घूम रहा है, इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जो मैंने रैंकिंग बनाई जो टॉप 5 की, वो उससे आप कितने सहमत है कितने सहमत नहीं है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक चीज और जरूर बताइएगा, ये बार बार कमेंट बोल रहा हूँ, एक चीज जरूर बता दीजिएगा, ये जो कर्मा का जो फंडा मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, ये जो किसी और की हार के ऊपर इतना जश्न मना रहा है, इतना ज्यादा, इतना मतलब एक लिमिट होती है, लेकिन ये तो लिमिट के पार जाकर के पागलों की तरह नाचने लगता है, कूदने लगता है कि भैया संसार में वो सुकून किसी चीज में नहीं है जो सुकून पायल की हार में। जब जब इसने पायल की हार चाही है, ऊपर वाले ने उसका उल्टा ही कर दिया है। हमने लास्ट वीक देखा, ये पायल का वो टाइल्स निकालता है 2-3 राउंड के बाद, ये खुद इसके लेने के देने पड़ जाते हैं, मेरा जलाल, मेरा खौफ, ये मेरे को हर्ट हुआ। तो जब जब जिसने पायल के लिए गड्ढा खोदा है, वो पर्टिकुलर इंसान खुद उस गड्ढे में गिर गया, पायल वहां से एकदम पतली गली से निकल ली है। ये एक फैक्ट है और ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, ये सब आपने देखा ही है। तो इन बातों के बारे में भी अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।